बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपको मैं सिखाऊँगा पैंट ट्राउज़र कटिंग करने का ऐसा एक नया तरीका कि शायद ही आपको किसी ने बताया हो। लाइनिंग वाला पैंट ट्राउज़र किस तरीके से कटिंग किया जाता है, ये मैं आज आपको बताऊँगा। देखें, कपड़ा ये है हमारे पास छोटे अर्ज़ का 2.5 गज़। इस छोटे अर्ज़ के कपड़े में हेवी नाप की ट्राउज़र की कटिंग आज मैं आपको बताऊँगा। देखिए, इस तरह जब भी लाइनिंग वाला कपड़ा हमारे पास होता है और हम पैंट ट्राउज़र की कटिंग करते हैं, तो देखिए, जब हम यहाँ से साइड की सिलाई इसकी कटिंग कर इसको इस तरह से जोड़ते हैं, तो ये लाइनें मिस हो जाती हैं, आउट हो जाती हैं और ये ट्राउज़र बहुत बुरा लग रहा होता है। तो जब भी इस तरह का आपके पास कपड़ा हो लाइनिंग वाला, तो आपने उसका ट्राउज़र किस तरह कटिंग करना है, लाइनिंग, चेक, इस तरह के ट्राउज़र की कटिंग आज मैं आपको सिखाऊँगा। इलास्टिक डालने का तरीका भी बताऊँगा कि कितने हिप साइज़ पर हमने कितना पैंट ट्राउज़र में इलास्टिक डालना चाहिए। ये वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा इलास्टिक डालने का। देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े की किनारी से किनारी को मिलाकर इस तरह से बिछा लिया है। फिर उसके बाद हम कपड़े को इस तरह से बिछाएँगे। नोट करें, आप देखें। हमने इस तरह से भी कपड़े को बिछा लेना है, बिल्कुल किनारी से किनारी मिलाकर। ऐसे हम इस कपड़े को अच्छे तरीके से जमा लेंगे। प्रेस वगैरह मैंने कर लिया। नीचे से आप 2 इंच, 2.5 इंच जितना भी फोल्डिंग का छोड़ते हैं, आपने उतना ऊपर निशान लगाना है अपने नाप के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, ठीक है? अब देखें, उसके बाद ट्राउज़र की लंबाई, जैसे इनका ये ट्राउज़र जिनका है वो 38 इंच पहनती हैं, तो 38 ट्राउज़र की लंबाई का देखिए मैंने ये तैयार निशान लगा दिया है। इस निशान को भी हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, बिल्कुल डीपली समझाऊँगा आज मैं आपको। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आप ट्राउज़र की कटिंग सीख जाएँगे। देखिए, 2 इंच हमने फ्रंट का जो हमने नेफ़ा बनाना है, बेल्ट बनाना है, इस नेफ़े का छोड़ दिया। अब इस जगह से जो हमने 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखा है, उससे 2.5 इंच हमने ऊपर की तरफ एक निशान और लगाना है। वो इस वजह से कि बैक का आसन जो है वो बड़ा होता है पैंट ट्राउज़र का, इससे पहनने में खिंचाव नहीं आता। अब आसन 14 इंच का हेवी नाप का ट्राउज़र है, तो हमने आसन का निशान 14 इंच का लगाया। देखें, इस तरह से ये आसन का निशान भी लग चुका है। अब आ जाएँ आप इस तरफ, हमेशा का मसला आपका ख़त्म हो जाएगा कि ट्राउज़र में लूज़िंग इस जगह से कितनी रखते हैं। थाइस पर से लूज़िंग कितनी रखते हैं, ये आज मैं आपको बता दूँ। देखें, ये हिप्स का हमने नाप लेना है चौक वाले कट से लेकर दूसरे साइड तक। देखें, 24 इंच। कहाँ से आपने लेना है ये नाप? देखें, इस जगह से जहाँ तक चौक होते हैं और ये दूसरे साइड वाला जो चौक होता है, इन दोनों के हमने सेंटर में इस तरह से हमने इसको नापना है, इन दोनों के सेंटर से, कि 24 इंच ये हमारा हिप्स का नाप है। इस जगह से हिप्स को नापा जाता है। अब नोट करें, देखिए, 24 के आधे होते हैं 12। 24 के आधे 12, समझना। जितना भी आपका हिप्स नाप हो उससे आधे का निशान लगाना है। उसके बाद 3 इंच की आपने थाइस में लूजिंग छोड़नी है। अब ये टोटल निशान हो गया हमारा 12 और 3 15 इंच। ठीक है, अब 3 इंच मजीद एक्स्ट्रा गोलाई देने के लिए हम ये देखें इस जगह से और इसको बढ़ाएंगे। यानी कि 24 हिप्स नाप था, तो हमने 30 इंच का तकरीबन हमने इस जगह पर निशान लाज़मी लगाना है, 3 इंच बढ़ाना है, फिर एक्स्ट्रा 3 इंच हमने और इस जगह पर बढ़ाना है गोलाई देने के लिए। अब देखें, ये जो हमारा नाप है, यहाँ से आप नोट करें, ये है 15। 3 इंच लूज़िंग देने के बाद तो हम इस जगह से जो ऊपर वाला निशान लगाएँगे वो 15 पर नहीं, आधा इंच कम करके निशान लगाएँगे, 14.5 इंच पर। देखिए, यहाँ पर 14.5 और 15 वाले निशान को हमने इस जगह से ऐसे मिला दिया और इस जगह हमने गोलाई करनी है। गोलाई हमने देखें आसन की नीचे वाली लाइन से 4.5 इंच ऊपर से लेनी है, बस इस जगह से 4.5, 4, 5 इस तरीके से आप इसको लें। और देखें, मैंने 18 इंच वाले यानी कि 3 इंच जो मज़ीद प्लस किया था उस निशान से इसको मिला दिया। अब 9 इंच के इनके बॉटम है यानी कि पाइंचा है, तो 9 इंच का पाइंचे का मैंने निशान लगाया।
और इस जगह से किरास नीचे से और यहाँ से भी हल्का-सा किरास देते हुए हमने इस तरह से गोलाई करनी है। देखें, नोट करें। नोट करें, आप इसको देखें, इस मार्किंग को मैंने नीचे से ही शेप देना शुरू किया और इस जगह तक लाकर मिला दिया। हेवी नाप के ट्राउज़र में नीचे से ही शेप दिया जाता है। देखिए, मार्किंग इसकी हो चुकी है, अब हमने इसकी कटिंग करनी है। ये जो नेफे का हमने बढ़ता हुआ 2 इंच का रखा था, सबसे पहले हम इसको इस जगह से स्ट्रेट कटिंग कर देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट वाला साइड। नोट करें, देखें इस तरह से। ये फ्रंट साइड हो गया हमारा, अभी ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2.5 इंच हमने इस जगह से रखा था, तो इसको हमने ऐसे मार्किंग करना है और यहाँ से बढ़ता हुआ हमने 2.5 इंच का बैक साइड रखना है आसन का। अब देखिए, जो मार्किंग की थी उससे आधा-आधा इंच बढ़ता हुआ हमने इस जगह से कटिंग करना है और फिर ये जहाँ से हमने कटिंग किया है उससे आधा-आधा इंच और बढ़ता हुआ हमने इस जगह से कटिंग इसको कर दिया। अब नोट करें, यहाँ से हमने देखें पौन-पौन इंच के हिसाब से एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ता हुआ रखा और इसकी कटिंग कर दी। नीचे से हमने अब इन पैंचों को अलग कर लेना है। देखें, बारीक सा कपड़े की कटिंग करके ये देखें, ये सारे पीस अलग-अलग हो चुके हैं। यहाँ तक हमने इसको फ़ोल्ड करना है, तो हमने इस जगह पर कट लगा दिया। अब देखें, ट्राउज़र हमारा कटिंग हो चुका है। फ्रंट आसन छोटा, बैक आसन 2.5 इंच फ्रंट से बड़ा। ये कटिंग हो चुका है। इसको सिलाई करने का तरीका ये मैं आपको बताऊँ, देखिए हमने किस तरह सिलाई करना है। जब हम इसको इस तरह से खोलेंगे, तो ये देखें कितनी अच्छी तरीके से कटिंग हो चुका है। पैंट ट्राउज़र में इलास्टिक हिप्स के नाप से डालने का तरीका वो आपको स्क्रीन के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। लिंक आप देख सकते हैं कि किस नाप में कितना पैंट ट्राउज़र में इलास्टिक डाला जाता है। अब देखें, ये फ्रंट बैक के आसन हमारे आमने-सामने आ चुके हैं। इसको सिलाई करने का तरीका देखें। ये हमने इसमें एम्ब्रॉयडर्ड पट्टियाँ इसमें लगानी है 2-2, तो इसको हम इस तरह सबसे पहले नीचे से टर्न करेंगे सिलाई से और फिर यहाँ पर ये 2 पट्टियाँ इसकी मशीन से लगा देंगे। वो मैं आपको ट्राउज़र तैयार करके दिखाऊँगा, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये दोनों साइडों की सिलाई लगानी है, यानी कि लांग वाली सिलाई। इसको लांग की सिलाई कहते हैं। पाइचा बनाने के बाद लांग की सिलाई लगाने के बाद देखिए हमने इस तरह से इसको पकड़ना है और यहाँ फ्रंट से हम जोड़ते हुए जाएँगे और इस तरह घुमाकर बैक तक हमने इसका आसन जोड़ना है। आसन जोड़ने के बाद हमने इसके फ्रंट में यहाँ पर बेल्ट बनाना है और पीछे-पीछे इलास्टिक डाल देना है। ये आपको लिंक में पता चलेगा कि किस नाप में कितना इलास्टिक डलता है। पैंट ट्राउज़र तैयार करके मैं आपको ट्राउज़र दिखाता हूँ। नोट करें, देखें ट्राउज़र ये मैंने बना दिया, बिल्कुल आसान 5 मिनट में ये ट्राउज़र बना दिया है मैंने। नोट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसके कपड़े को टर्न करके ऊपर इसके ये कढ़ाई वाली मशीन, जो एम्ब्रॉयडर्ड मशीन होती है, उससे ये पट्टियाँ मैंने इसमें लगा दी हैं। ठीक है? उसके बाद साइडों की सिलाई लगाई, साइडों की सिलाई लगाने के बाद ये आसन मैंने इसका जोड़ दिया, फ्रंट बैक का आसन छोटा-बड़ा, और उसके बाद मैंने आगे बेल्ट लगा दिया, बेल्ट बना दिया इसमें और पीछे इलास्टिक डाल दिया। ये आप देख सकते हैं। देखें, फ्रंट पर बेल्ट बन चुका है, पीछे इसके इलास्टिक डाल दी है। तो अब आप इसको नोट करें, देखें इसके साइड में कोई जोड़ नहीं है। अगर इसमें हम जोड़ डालते तो ये पहनने के बाद बहुत बुरा लगता, इसकी लाइनें टेढ़ी हो जाती। तो ये तरीका बिल्कुल आसान सा तरीका है। आप इस तरह से पैंट ट्राउज़र की कटिंग करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपका ट्राउज़र बेहतरीन बनेगा। आपको कैसी लगी आज की वीडियो, ये बताएगा आपका कमेंट्स। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।